आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर आए दिन देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी पर निशाना साधने का बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वर्गीय नेहरू की फिलॉसफी ने ही इस मुल्क को जोड़कर रखने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बुनियादी सुविधा जो बुनियाद है उसको डाला है। जम्मू में आज स्वर्गीय नेहरू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कर्रा ने कहा कि मौजूदा समय में नेहरू की फिलॉसफी पर संघ की विचारधारा हावी होती जा रही है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि मौजूदा समय में शिक्षण संस्थानों में एक साजिश के तहत पाठ्यक्रम से भी उन नेताओं को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया था। इससे पहले तारिक हमीद कर्रा और प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं ने स्वर्गीय नेहरू को उनकी जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगर आप देखें तो बीजेपी का बराह रास्त अगर कोई अटैक होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे होता है। वो क्यों होता है, ये बात समझने की है। क्योंकि वो नेहरूवियन फिलॉसफी जो थी, उसी फिलॉसफी ने इस मुल्क को जोड़ के रखा था, इस मुल्क को तरक्की की राह पे लाया था और इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का भाईचारा था उसकी बुनियाद डाली थी, जो कि आज के हुक्मरानों की फिलॉसफी या सियासत या आइडियोलॉजी, जिसको हम आरएसएस की आइडियोलॉजी कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हमारा मानना है कि जितना इसकी जरूरत, नेहरूवियन फिलॉसफी की जरूरत पोस्ट इंडिपेंडेंस में थी, उससे कहीं ज्यादा आज उस फिलॉसफी को प्रोटेक्ट करने की, आज उस फिलॉसफी की प्रोपोगेशन लोगों तक पहुंचाने की और आज उस फिलॉसफी के ऊपर कारबंद रहने की बहुत ही जरूरत है। हमारी कोशिश होगी जेकेपीसीसी की कि हम उस नेहरूवियन फिलॉसफी को नए सिरे से जिंदा करें, नए सिरे से लोगों तक पहुंचाएं, जिसके सिलसिले में हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। हमने उस चीज का फैसला किया कि अगले साल से हम नेहरू जी का दिन एक सेरेमोनियल दिन के तहत ही नहीं, बल्कि पूरे 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखा करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में किस तरह एकेडमिक्स को चेंज किया जा रहा है, किस तरह उन सारे लीडर्स को जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में। जम्मू कश्मीर में आज देर रात से मौसम के मिजाज वो बिगड़ने जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शुक्रवार को मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग श्रीनगर के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 16 नवंबर से मौसम में सुधार होगा और उसके बाद फिर से 23 और 24 सितंबर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मौसम बिगड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी एक माइनर स्पेल हुआ खासकर 11th के आसपास और कमिंग डेज में भी खासकर आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास जो है एक माइनर वेट स्पेल जो है फिर से हो सकता है। खासकर 16 को जो है मौसम अबरालूद रहने के चांसेस हैं, बारिशें रहेंगे अमूमन और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। फिर 16 खासकर आफ्टरनून से जो है मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं और लगभग 23 तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रह सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद फिर 23 लेट नाइट और 24 को जो है फिर से एक ब्रीज स्पेल है, हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में, लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी एंडिंग नवंबर तक फिलहाल कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो कोई एक्टिव मेजर स्पेल के चांस।
जिला कठुआ की जसरोटा विधानसभा के विधायक राजीव जसरोटिया ने आज जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने विधायक को जसरोटा विधानसभा में जारी परियोजनाओं का ब्यौरा देने के साथ साथ अपने अपने विभाग की कुछ जरूरतों से भी उन्हें अवगत करवाया। विधायक ने बताया कि इन अधिकारियों के साथ आज उनकी पहली बैठक बेहद उम्दा माहौल में हुई है, जिसमें कि जसरोटा के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने पर विचार विमर्श किया गया है। और इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में, बड़े अच्छे माहौल में आई थैंक द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन की जो कंसर्न लोग थे वो लोग आए और हमने फीडबैक लेने की कोशिश की कि करंट स्टेटस क्या पोजीशन है, ऑनगोइंग वर्क की क्या पोजीशन है, जो विकास के कार्य और जो हमारे संज्ञान में जो बातें आई थी हमने उनके साथ शेयर की, उनको रिवर्स फीडबैक किया है। यही मैसेज है, यही पैगाम है कि हम दोनों एजेंसी, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मौके पर एग्जीक्यूटिव एजेंसी, कोशिश है, प्रयास है कि अच्छा एटमॉस्फेयर और कंजीनियल एटमॉस्फेयर, बेटर कोऑर्डिनेशन रहे और इनका भी काम चले, हमारा भी काम चले। हमने कहा है कि जहाँ जहाँ आप सोचते हैं कि जहाँ हम मदद कर सकते हैं, अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल इज टू गिव विंस टू द पीपल ऑफ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। उसी के संदर्भ में आज एक छोटी सी शुरुआत की है और लगता है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी इंटरेक्शन हुई, अच्छी सेटिंग हुई। 1.5 घंटे हम बैठे और सबका जम्मू में वार्षिक झिड़ी मेला औपचारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही बाबा जीतो और बुआ कौड़ी देवस्थान पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। झिड़ी मेला कल शुक्रवार को शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली हुई है और पुलिस के उच्च अधिकारी भी यहाँ पर स्वयं समय समय पर मेला स्थल का दौरा कर रहे हैं। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने भी झिड़ी का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाएं जांची गई और बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और वो हर स्थिति से निपटने को तैयार है। देखिए, झिड़ी मेला जो है हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें काफ़ी लोग पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। उनको देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस हर उस चैलेंज को मीट करने के लिए तैयार है और सभी जैसे बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सभी के साथ मीटिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है और यहाँ पर भी हमारा जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है तो सभी पब्लिक को जो भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में तैयार है और उन सबको ब्रीफिंग किया गया। और आज जो है हम सभी जहाँ पर हमारे डिप्लोमेट है वो चेक किया गया और सबको ब्रीफ किया गया कि जो भी पब्लिक आए उसको बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए। पब्लिक से यही अपील की जाती है कि कहीं भी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं कोई अगर सस्पेक्टेड पर्सन देखता है, कहीं कोई अगर कोई क्राइम की कोई रिपोर्ट आती है तो इमीडिएटली पुलिस से संपर्क करें। जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सेवा तथा सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सभी उस चैलेंज को मीट करने के लिए तैयार है, सभी चैलेंज को मीट करने हमारा कोऑर्डिनेशन सभी है। पर्यटन विभाग जम्मू की ज्वाइंट डायरेक्टर सुनैना मेहता ने बताया है कि झिड़ी मेले में इस बार विभाग द्वारा कई कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को लखविंदर वडाली सहित अन्य गायक मेला परिसर में प्रस्तुति देने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्योंकि ये मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, लिहाजा इसमें पर्यटन विभाग भी अपना सहयोग देते हुए जम्मू के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार कर रहा है। प्रस्तुति करेंगे श्री बाबा जीतो जी बुआ कौड़ी जी का जो झिड़ी मेला इस टाइम चल रहा है, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से लखविंदर वडाली जी, सोनाली डोगरा और रवि रघुवंशी 16 नवंबर को शाम को 6 बजे डिवोशनल एंड कल्चरल नाइट की प्रस्तुति करेंगे, जिसमें कि बाबा जी का और बुआ जी का और जो मुक्ति माता वैष्णो देवी जी का अवतार है गुणगान किया जाएगा, उनकी महिमा गाई जाएगी। और इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से वहाँ पर पब्लिसिटी का काउंटर और उसके साथ साथ LED वॉल्स लगाई गई हैं, जहाँ पर जितनी भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जम्मू रीजन की उनको दिखाया जा रहा है। जैसे कि सभी जानते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है, झिड़ी का मेला जो है, और ये काफ़ी दिन चलता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम है कि हम जितने भी लोग देश भर से आते हैं और इवन विदेशों से भी आते हैं
वो हमारे जम्मू के रिच कल्चर, रिच ट्रेडिशंस और हमारी जो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में जानकारी ले सकें। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू जो है वो पब्लिसिटी और प्रमोशन दिल्ली के मेले की बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। हमारी तरफ से होर्डिंग्स, बैनर्स जगह जगह लगाए गए हैं। उसके साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और पॉलिटेक्निक कॉलेज वालों की कोलैबोरेशन में एक वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया है जो कि वहाँ पे फ्री सर्विस जो है वो दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पब्लिसिटी है हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वो भी। जिला पुंछ में बाल श्रम के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत आज 4 और बच्चों के पुनर्वास की जो मुहिम है वो छिड़ गई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, समाज कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, श्रम और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से पुंछ में अभियान चलाकर दुकानों में काम कर रहे इन बच्चों को मुक्त करवाया। जिला समाज कल्याण अधिकारी वकील अहमद भट्ट ने बताया है कि इन बच्चों के हाथों में औजारों के बजाय अब किताबें थमाई जाएंगी ताकि ये सभी पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सके। उन्होंने पुंछ के दुकानदारों से भी बच्चों को काम पर न रखने का आह्वान किया और चेतावनी भी दी गई है कि यदि वो ऐसा करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ड्राइव हमारे वक्तन वक्तन चलती रहती है पुंछ में। और आज की जो स्पेशल ड्राइव जो स्पेशली फोकस जो इसका है चिल्ड्रन स्टेशन, जिसमें हमें बैगिंग, कोई 18 साल से कम बच्चा जो दुकान पे काम कर रहा है या चाहे लेबर की वायलेशन हो रही है, उस पर हमारा आज का फोकस रहेगा। तो स्पेशली हमारा जो कहीं पे भी बैगिंग का कोई केस आता है तो उससे भी आप उसको देते हैं। तो आज सुबह से हमारी ड्राइव शुरू हुई है। इस वक्त तक हमने 3 बच्चों को रेस्क्यू किया है और उसके बाद उनका जो रिहेबिलिटेशन जो प्रोसेस होगा वो सीरियसली सब उसे प्रोड्यूस करने के बाद किया जाएगा। ये मैसेज यही देंगे कि आप हमारी इसमें हेल्प कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए कि जो भी बच्चा 18 साल से कम है प्लीज़ उसको आप अपनी स्टाफ से एम्प्लॉय मत कीजिए और उसको आप स्कूल में भेजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है जिसमें राइट टू एजुकेशन है, उसके अंदर उन बच्चों को स्कूल में भेजिए जिसमें उन बच्चों को आगे शिक्षा या जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके साथ लिंक कीजिए उन बच्चों को, ताकि बच्चे स्कूल में जाए और हमारा भविष्य जो है। पुंछ जिले में सर्दियों का आगाज होने के साथ ही मुगल रोड सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही वजह है कि आने वाले समय में ऊंचाई वाले इलाकों में सड़क संपर्क बहाल रखने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से कमर कसी गई है। पुंछ जिले में बर्फबारी से प्रभावित सड़कों की देखरेख करने वाले विभाग PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी तारिक महमूद खान ने बताया है कि इस बार बर्फ को जल्द से जल्द हटाकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल रखने के विशेष उपाय किए गए हैं। विभाग के पास आधुनिक मशीनरी है जो कि सड़कों से बर्फ हटाने में बेहद कारगर साबित हो। देखिए, मशीनरी की हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट किस्म की मशीनरी प्रोवाइड करके रखी है और हमारे पास 25 से 30 स्नो क्लाइंट स्पेशलाइज मशीनरी है, जैसे स्नो गार्ड से लेके स्नो प्रो मशीनरी, हैवी मशीनरी है। उसके बाद स्नो कटर है, आइडर एक्सकवेटर है, बैक लोडर है और डोजर है, BBAT हैवी डोजर भी लोड है। मशीनरी का हमारे पास किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही हमारा ये विंटर सीजन स्टार्ट हो गया तो हमारा रिपेयरिंग का प्रोसेस चल रहा है। मैक्सिमम मशीनरी हमने रिपेयर करके डिप्लॉय कर दी है। और कुछ मशीनरी जो है आप देख रहे हैं ये इनका रिपेयरिंग का काम चल रहा है अभी, तो इनको भी हम विद इन वीक्स इसको डिप्लॉय करेंगे साइड में। तो इसको जैसे हमारा पहाड़ी एरिया बहुत दूर दराज एरिया है, लोअर मंडी है, उसके बाद साथ में बहुत बॉर्डर एरिया है और दूसरा हमारा आगे आपका ये हिल काका एरिया जो दूसरा है और इसको कल्याणी बोलते हैं शायद वो मरोड हरी मरोड है ना। तो हर फ्रांग एरिया इसलिए हम कंट्रोल मेंटेन करते हैं क्योंकि एक जगह दूसरी जगह जाना इतना ईजी नहीं होता है। तो हमारे 3-4 कंट्रोल रूम मेंटेन करते हैं ताकि हमारे ऑपरेटर जो 24 आवर्स वहाँ पे स्टे करते हैं। तो जैसे स्नोफॉल होता है तो उसी वक्त ये विद इन 2-3 आवर्स में रोड को क्लियर कर देते हैं ताकि ईजी हो जाए। अरे सर, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बर्फबारी होगी लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी हाईली ट्रेन स्टाफ है, एक्सपीरियंस वाला स्टाफ है जो पिछले 10-15 साल से ये स्नो क्लियर करते आ रहे हैं। हमारा जो सुपरवाइजर स्टाफ है वो भी अच्छा है, वेल वेयर है वो। तो हम इंशाल्लाह कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन भी ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी किस्म की परेशानी लोगों ना आए और कोई भी रोड जो है वो ज़्यादा तक ब्लॉक ना रहे और कम से कम। कठुआ से हटली मोड़ की ओर जाने वाली सड़क के एक हिस्से की बद से बदतर हालत हो चुकी है और इसके विरोध में लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर रेलवे विभाग द्वारा बनाए गए अंडरपास के कारण सड़क का यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहाँ पेश आ रही सड़क हादसों की वजह से लोगों की जानें भी जा चुकी हैं।
लोगों के मुताबिक प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई और रही सही कसर यहाँ चलने वाले टिप्परों और डंपरों ने पूरी कर रख दी है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी प्रशासन इस लापरवाही का संज्ञान नहीं लिया तो वो रेलवे ट्रैक पर धरना देने को मजबूर हो जाए। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਹੈ ਉਹ 10-10 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੌਣ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਗੁਹਾਰ ਲਵਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ पर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, टिप्परां चला दियां, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तुस दिखा दो अज शहर च भी की हालत है, टिप्परां की वजह कन्नै इन्हें इलाके की भी की हालत है। सानू कोई मसला नहीं है, तुस चलाओ नहीं चलाओ, कोई वो नहीं है, ठीक है, पर कोई नॉर्म्स फॉलो करो, कोई रूल्स फॉलो करो। अज देखो इत्थे एडे एडे खड्डे है, एक कल दे थोड़ा थोड़ा जिहा फिल्टर पा ला, पिछे तुसें दिक्खेआ होना की हालत है। हाँ, और टिप्परां ने कन्नै कोई इंस्ट्रक्शन डीसी जेह्ड़ा एडमिनिस्ट्रेशन डीसी कठुआ है उन्हें संज्ञान लेना चाहिए इस बारे दे विच, क्योंकि देखो टिप्परां चला दे तुसीं बिना चला दे एक्सीडेंट हुआ, तुस राती का टाइम रख लो टिप्परां बस स्टैंड, और रोज यहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना होती है, लोग क्षतिग्रस्त होते हैं। यहाँ तक कि कुछ हमारे साथी पिछले दिनों में उनकी मौत भी हुई है। लेकिन प्रशासन का ये गैर जिम्मेदाराना अंदाज इतना गैर जिम्मेदार हो चुका है हमारा प्रशासन की उसको अपने ही लोगों की मौत से भी फर्क नहीं पड़ रहा। आज हम लोगों ने कुछ देर के लिए इस टूटी हुई सड़क के रास्ते को रोका है ताकि प्रशासन को थोड़ा होश में लाया जाए। लेकिन आने वाले दिनों में भी अगर ये मसले हल नहीं हुए, क्योंकि पहले भी बहुत बार गुहार लगा चुके हैं, अपील दलील सब कुछ हमने करके देख ली, लेकिन अगर आने वाले दिनों में भी हमारे मसले हल ना हुए तो मजबूरन हमें शायद रेलवे ट्रैक पर ही ना बैठ जाना पड़े। तो इसलिए मेरी गुजारिश है प्रशासन से कि ये छोटे मोटे मसले हैं लेकिन ये जनता को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकालें। हमें सड़कों पे आने का या रेलवे ट्रैक पर बैठने का साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से रियासी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन रियासी जिले के साइबर सेल द्वारा किया गया था, जिसमें कि डीएसपी मुख्यालय नीरज पडियाल सहित उनके सहयोगियों ने स्टूडेंट्स और फैकल्टी को साइबर फ्रॉड से बचने के तौर तरीके बताए। उन्होंने हर किसी से साइबर फ्रॉड के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया और बताया गया कि ऐसे किसी भी किस्म की शिकायत को साइबर सेल से वो कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि लोगों को अवेयर करना, बच्चों को अवेयर करना कि सोशल मीडिया जब भी आप जो है वो यूज़ करें उसको बड़े जडिशली यूज़ करें, उसको ठीक तरीके से यूज़ करें। आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है वो हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के फ्रॉड हैं, वो काफ़ी सारे फ्रॉड जो है यूज़ हो रहे हैं। किसी की मॉफ्ड फोटो जो है वो यूज़ हो रही है, कोई गलत चीज़ें जो है वो वायरल हो रही हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग जो है खासकर युवा वर्ग जो है वो इसका शिकार हो रहा है। तो उसी के चलते हमने आज एक कोशिश की है, प्रयास किया है कि सबको हम बता सकें कि सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन में चलानी है, और इन केस अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या आपके साथ कोई गलत चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से और किसी माध्यम से जो है वो हो जाती है, तो हमारा डेडिकेटेड साइबर सेल है रियासी पुलिस का जो 24/7 ऐसी कंप्लेंट्स को देखता है और ऐसी कंप्लेंट्स को जो है वो एड्रेस करता है। हमारे नंबर चाहे वो पुलिस स्टेशन के हों, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के हों, वो सारे जो है हर एक लोकल आदमी के पास यहाँ है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर कभी भी कोई भी यूनिफॉर्म में आपको अप्रोच करता है तो इमीडिएटली आप जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, वहाँ पे जाइए, वो रिपोर्ट कीजिए, हम वेरीफाई करेंगे। उधमपुर में सफाई कर्मचारी यूनियन की काम छोड़ हड़ताल ने अब नया मोड़ ले लिया है। सफाई कर्मचारी ने उधमपुर नगर परिषद के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार मिलने वाले अधिकारी पर इस आंदोलन को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। यूनियन के मुताबिक ये अधिकारी रात के अंधेरे में शहर में सफाई
करवाकर उनके आंदोलन को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस अधिकारी का तबादला करने का आह्वान किया है। उधमपुर के डीडीसी परीक्षित सिंह ने भी सरकार से इन कर्मचारियों की मांगे जल्द पूरी करने का आह्वान किया। तो मेरा यही इरादा था कि हड़ताल उठा देंगे, पर जो अफसर साहब ने काम किया है, आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरे को तो यही लगता है ये घर से परेशान है। हो सकता है घर वाली ने बीपी बढ़ा दिया हो तो गुस्सा के सफाई वालों पे उतार दिए। हमारे साथ बात तो करते एक बार कि हमने क्या करना है, हमको शहर के, ये नहीं कि हम बुरे लोग हैं, हम भी अच्छे लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ऐसे अफसर से, ये तुम आपने क्या कर दी है? आपको पता है आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आज सफाई वालों की हड़ताल खत्म होने वाली थी, पर आपकी वजह से ये अब और उग्र प्रदर्शन होने वाला है। क्योंकि इसका खामी है ना, हम तो जो भुगतेंगे, पर ये अफसर साहब भी भुगतेंगे। क्योंकि किसी भी कमेटी में कूड़ा उठाने की किसी ने कोशिश नहीं की। अगर किसी ने की है तो उसे हमने मना किया कि जनाब हमारी ट्रैक है, वो उसी टाइम ही गाड़ियां लेकर पीछे चले जाते हैं। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज शहर के वार्ड नंबर 62 का दौरा कर वहां साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर उनसे निगम के कामकाज से संबंधित शिकायतें भी सुनी और उन पर गौर करने का आश्वासन दिया। रूपनगर में काफी टाइम से सैनिटेशन को लेकर कंप्लेंट्स आ रहे थे कि हमारे जो वर्कर्स हैं टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। किसी जगह पे जहाँ पे हमारे को पार्क को डेवलप करने का स्पेस है, वहाँ को भी हमने आज देखा है। स्ट्रीट लाइट्स की जो समस्याएं थी और पब्लिक टॉयलेट्स की जो प्रॉब्लम्स थी, खासतौर से मंदिर के पास, उसको भी हम लोगों ने देखा है। आज के मिनट्स जब निकलेंगे तो उसमें कोशिश रहेगी कि आने वाले 1-2 हफ्ते में इन ज़्यादातर समस्याओं को हम हल कर पाएंगे और सिटीजन्स के साथ ये इंटरेक्शन हमारा कंटिन्यू रहेगा। और आप जम्मू और इसके साथ सटे ग्रामीण हलकों में इन दिनों पड़ रहा कोहरा हर किसी के लिए मुसीबत का सबब बना है। इस कोहरे का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण हलकों में सुबह और शाम के समय देखा जा रहा है। कोहरे के साथ साथ वाहन चालक जहां परेशान हो रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ किसान वर्ग को भी खेती बाड़ी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हालांकि जम्मू में हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। खुश्क मौसम में यहाँ पर लोग बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं और खुलकर बारिश होने से मौसम में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आज बड़ा कोहरा पिया है, इस कोहरे नाल आन जान से खासकर गड्डियां नूं बड़ी दिक्कत है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਯਕਦਮ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਆ ਆਈ ਜਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ, खासकर बच्चों ने भी बचाव करना चाहिए, बजुर्गों ने भी बचाव करना चाहिए अपने आप भरा साढ़े ड्राइवर है ये कि चलो आराम नाल चलना चाहिए हादसे तो बचा जा सके। परेशानी जनाब मौसम ठीक ही तो अं सोचा भी कणक थोड़ी बाद चरा लाँगे। मौसम ठीक है, साढ़े अद्धी मुंजी के बाहर पई साड़ी तो कणक रानी अं परेशान हाँ। अगू कोहरा पई जाता पे, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, वो भी परेशानी एक्सीडेंट का डर रहता है, नाल जाने पैंदा, बमारी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग परेशान हो गए हैं। अभी तो सब तो ज़्यादा जिमीदार परेशान है क्योंकि साढ़े पास मुश्किल है, लाँगे अं गरीब आदमी है, दाने चार लाँगे तो खाएंगे रोटी। जम्मू कश्मीर में जल्द ही जम्मू फिल्म फेस्टिवल और श्रीनगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है। इस फेस्टिवल की शुरुआत 20 नवंबर को जम्मू के बागे-बाहु से होगी। 23 नवंबर को इसका समापन श्रीनगर में होगा। फिल्म फेस्टिवल के निदेशक रोहित भट्ट ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इसमें जम्मू की 13 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ये स्क्रीनिंग 21 और 22 नवंबर को अभिनव थिएटर में होगी और ये फेस्टिवल 23 नवंबर को श्रीनगर में टैगोर हॉल में संपन्न होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि 20 तारीख से ये इसकी ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है एक्वाप्लेक्स ग्राउंड में। 3:30 से लेके 5 बजे तक इसमें रेड कार्पेट रहेगा हमारे लोकल आर्टिस्ट के लिए। उसके बाद 5 बजे इसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी और बॉम्बे से भी कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख हमारे प्रवीण जी हैं, जिनकी अभी रिसेंटली नवरत्न तथा कोलाज फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी आ रहे हैं इसमें।
और साथ साथ में कुछ और भी हैं, कपिल मट्टू जी हैं और भी सब लोग हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म फेस्टिवल 20 तारीख को वहां शुरू होकर 21 तारीख को अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में होगा, जहां स्क्रीनिंग होगी मूवीज की और लोकल फिल्म की। इसमें है 13 फिल्में लगभग जो हमारे लोकल जम्मू के फिल्म मेकर्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उनकी स्क्रीनिंग होगी। साथ साथ में 22 तारीख को फिर से स्क्रीनिंग जम्मू के राइटर्स क्लब में होगी और उसके साथ कश्मीर के टाइगर हॉल में भी इसकी स्क्रीनिंग होगी 22 तारीख को, और 23 तारीख को शाम को 4 बजे इसकी क्लोजिंग टाइगर हॉल में होगी। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि फिर से एक बार डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू और जम्मू कश्मीर टूरिज्म जिन्होंने हमें साथ दिया इसमें, और मेन पर्पज यही इसका है कि हमारा जो फिल्म मेकिंग जो है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान के साथ।